और सुनो, मैंने जो बोला था वह काम करना मत भूलना। रिया कैमरा लेने जाती है। कैमरे की बैटरी कम हो चुकी थी, पर उसे पता था कि अगर वह यहाँ से गई तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। प्रदीप की दी हुई बैटरीज वह कैमरे में डालती है और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़कर वह अपनी नज़रें ऊपर उठाती है तो देखकर घबरा चुकी होती है। ऊपर ढेर सारी स्पाइडर्स थी और उनके जाल लगे हुए थे और उन जालों में बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे और मकड़ियाँ सोई हुई थी। लेकिन सुबह भी कुछ कम खतरनाक ना थी, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ उन मकड़ियों को जगाने के लिए काफ़ी थी। और रिया का पैर अचानक किसी लकड़ी से टकराता है और वह गिर जाती है और गिरने के कारण वह जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ ऊपर बैठी एक मकड़ी नीचे उतरती है। रिया को जैसे कोई यमराज दिख गया हो। वह मकड़ी उसे जाल में फंसा लेती है। थोड़ी देर बाद नीचे खून की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं और उसके बाद रिया का सिर। रिया की सबसे बड़ी गलती थी कि वह प्रदीप की बातों में आ गई। रिया को बहुत देर हो चुकी है, कहीं वो भाग तो नहीं गई? नहीं, वो भाग नहीं सकती यहाँ से। भागना उसके बस की बात नहीं। तब लालच में अंधा प्रदीप खुद वहां पहुंच जाता है। तभी उसे रिया का सिर नीचे दिखाई देता है। ओह शिट, रिया भी गई। पर कैमरा कहाँ है? तभी वह अपना कैमरा ढूंढने के लिए ऊपर नज़र उठाता है तो कैमरा मकड़ी के जाल में लटक रहा होता है, जैसे प्रदीप के सारे किराए पर पानी फिर गया हो। उसे कैमरा लेने का कोई उपाय नहीं दिखता। अगर मैं यहाँ से गया तो ये मेरे लिए हार होगी। इतना सब कुछ किया है, अब बस एक कैमरा ही तो लेना है। अगर कैमरा मेरे हाथ में आया तो मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा। और वैसे भी सारी मकड़ियां तो सो रही है। कैमरा उसी जाल पर अटका हुआ था जिस जाल पर मकड़ी रिया को ले गई थी। प्रदीप बेवकूफ़ी करके धीरे से पेड़ पर चढ़ता है और कैमरा लेने की कोशिश करता है। उस बेवकूफ़ ने यह भी नहीं सोचा कि अभी अभी मकड़ी ने रिया का शिकार किया है तो वह जग रही होगी। नतीजा कि वह पेड़ पर भाग भी नहीं पाता है और हो जाता है शिकार मकड़ी का। उसकी सारी मेहनत अब बेकार हो चुकी थी और सुबह का सूरज मानो मुस्कुरा रहा था। पिंटू, सुबह बहुत हो चुकी है, अब हमें निकल जाना चाहिए। मुझे अब रास्ता बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो चुका है।
अच्छा है, तुम भी मैप को अब दिमाग में फिट कर लो और अब हम हमारे घर चलते हैं। विशाल को पता लग चुका था कि प्रदीप विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए वह अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए छुपते छुपाते वहां तक आ गया था। पर जब उन्होंने प्रदीप और रिया को पिंटू को पीटते हुए देखा तो उसने सोचा कि थोड़ी समझदारी से ही काम लेना होगा, क्योंकि उस वक्त तक पिंटू बेहोश हो चुका था और वह प्रदीप और रिया का धीरे धीरे पीछा करने लगा। जब पिंटू को लटका कर वो लोग वापस गए तो उसने अपने दोस्त को छुड़ा लिया था और बम के फटने के बाद उसके शोर से मकड़ियां इकट्ठी हो गई थीं। पर पिंटू अभी सही सलामत था। दोनों दोस्त निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।